खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई सहाफ़ी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर, खास तौर पे पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। मोहसिन बेग साहब का अपना एक प्रॉब्लम भी है कि उनके जो तीफी भट्ट का कत्ल हुआ, पुलिस ने जो उन्हें कत्ल किया वहाँ पे मावराए अदालत, मावराए कानून लाहौर में, तीफी भट्ट का बड़ा लाहौर में नाम है, बहुत सारे हवालों से लोग जानते हैं। वो एक जो लाहौर का पूरा एक अंडरवर्ल्ड है, वो इस तरह के लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग थे और इनकी दुश्मनदारियाँ पुरानी चलती रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के मामलात इनके बड़े पेंडिंग हैं। बहुत सारे मुकदमात इनके ऊपर हैं, इनके मुखालिफिन के ऊपर भी हैं, खानदानी दुश्मनियाँ भी चल रही हैं। तो तीफी भट्ट ने नवाज शरीफ वगैरह को बड़ी सपोर्ट भी माजी में की हुई है और मोहसिन बेग साहब के इन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात। हो सकता है उनको उस बात का भी गुस्सा हो कि ये ज्यादती हुई है, लेकिन जनाब मोहसिन बेग साहब और दीगर जो कई सहाफ़ी हैं वो अब हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। जो रुकी हुई थी वो तनकीद पहले नहीं हो रही थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं लेना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। नवाज शरीफ के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम है ये कि वो अपने अलावा किसी और को ताकत के किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के लिए ये बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना हुआ और मैं क्यों नहीं बना।